हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। IBTS के यूट्यूब चैनल में मैं आर्ची शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस तरह से आपको पता है हमने एक हिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई है, तो उसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं सूरत स्प्लिट 1907। देखिए, इससे पहले कि हम सूरत स्प्लिट 1907 के बारे में पढ़ें, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिर हुआ क्यों। 1905 में प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हमने देखा था 1905 में जब बंगाल को विभाजित कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया बंगाल का, तो उस वक्त पे क्या हुआ, करजन भाई साहब ने जब बंगाल का विभाजन कर दिया था तो स्वदेशी मूवमेंट जो हमने देखा वो जोर शोर से चल रहा था। बाइकआउट किया जा रहा था चीजों को, ब्रिटिश जितनी भी हम लोगों के पास फॉरेन की चीजें थी, गुड्स थे, उनके जलाया जा रहा था, उनकी एजुकेशन को बाइकआउट किया गया था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो होता क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमने देखा था INC, जो कि फॉर्म हुई थी 1885 में, हमने देखा है इसमें जितने भी इनके जो मेंबर्स आप बोल सकते हो, आप अपने माइंड में इसे याद रखने के लिए ये कर लीजिए, जो भी इनके मेंबर्स या सपोर्टर्स थे वो मैक्सिमम मॉडरेट्स थे। मॉडरेट मतलब जिनका स्वभाव नर्म था, उन्हें कोई भी चीज चाहिए होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थ्रू पिटीशन या थ्रू लिखा हुआ या इस तरह से अर्जी आप बोल सकते हो, वैसे लेके जाते थे। गवर्नमेंट का मन होता था मानती थी, नहीं होता था तो लटका देती थी, जिस तरह से आज के वक्त में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स किया करते हैं। तो क्या हुआ, सेशन की अगर मैं बात करूं, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो 1906 में एक सेशन कांग्रेस का होता है कलकत्ता में। यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कुछ लोग ऐसे थे, एक गुट ऐसा था जो इस तरीके को, इस जो ये चल रहा था सब कि अर्जी लेके आप गवर्नमेंट के पास जाइए, आप लिख के दीजिए, आप उनसे दरख्वास्त करिए, उन्हें वो पसंद नहीं था। उन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, गरम दल के लोग। गरम दल के जो लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो इस सेशन में चाहते थे कि लाला लाजपत जी जो हैं, लाला लाजपत राय, वो प्रेसिडेंट बने, वो इस सेशन को लीड करें। लेकिन होता क्या है, यहां पे आ जाते हैं आपके द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब दादा भाई नौरोजी ऐसे थे जिनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था, हर कोई इज्जत करता था, मॉडरेट्स भी और एक्सट्रीमिस्ट भी। तो इस कारण की वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बोल नहीं पाए, वो अपोज नहीं कर पाए। और यहाँ पे 1906 में पहली बार हमें देखने को मिलता है कलकत्ता अधिवेशन में कि पहली बार दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप के अंडर स्वराज की डिमांड की गई, सेल्फ रूल की डिमांड की गई। तो एक्सट्रीमिस्ट जो गर्म दल के लोग थे वो खुश हो जाते हैं कि हमें यही तो चाहिए था। तो फाइनली देखिए क्या होता है, नेक्स्ट ईयर आता है 1907। 1907 में अगला अधिवेशन होता है और वेन्यू जो डिसाइड किया जाता है वो रहा नागपुर। नागपुर डिसाइड किया जाता है और अब एक्सट्रीमिस्ट इस बार तो पक्के इरादे लेके उतरे थे कि इस बार तो कोई एक्सट्रीमिस्ट ही प्रेसिडेंट बनेगा और फिर हम उस तरीके से काम करेंगे जिस तरह से हमें करना चाहिए ताकि हमें सेल्फ रूल मिल सके। और बाल गंगाधर तिलक जी आपको पता ही है, बाइकआउट के वक्त पे उन्होंने क्या एक नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसीलिए 1907 के सेशन में जो वेन्यू डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है नागपुर, और एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से जो लीडर, जो प्रेसिडेंट डिसाइड किए जाते हैं ही वाज बाल गंगाधर तिलक। अब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन एंड मूवमेंट पे क्या होता है, वेन्यू जो कि नागपुर था उसे शिफ्ट कर दिया जाता है सूरत में। क्यों? क्योंकि ये होम प्रोविंस था बाल गंगाधर तिलक जी का। तो रूल क्या कहता था कि आप अगर होम प्रोविंस में कोई सेशन हो रहा है तो आप उसके लीडर, आप उस सेशन के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो जब ये आपका जो वेन्यू था, जब वो सूरत डिसाइड किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक जी का प्रेसिडेंट बनना नामुमकिन था। इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो काफी हद तक गुस्सा हो गए और वहां पे ओपोजिशन में वो बोल पड़े, और कहा जाता है, ऐसा सुनने में आया है कि वहां पे तो जूते चप्पल ये सब चल पड़े थे। तो फाइनली क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट का जो खून था वो इतना ज्यादा खौल गया कि वो अब INC को छोड़ के, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ करके वो वहां से चले गए। और यहां पे प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, रासबिहारी घोष को। रासबिहारी घोष बन जाते हैं प्रेसिडेंट 1907 के सूरत अधिवेशन के,
और एक्सट्रीमिस्ट फाइनली इनसे हो जाते हैं अलग। अब एक्सट्रीमिस्ट की अपनी एक पॉलिसी थी, वो अपने बिहाफ पे काम करते थे, लेकिन मॉडरेट्स को या इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस चीज से बहुत एक आप नुकसान बोल सकते हो वो झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक जो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो सपोर्ट करते थे आईएनसी को वो एक्सट्रीमिस्ट के ही लोग थे, वो यंग ब्लड था, तो आईएनसी ने फिलहाल उन्हें तो खो दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सूरत स्प्लिट 1907 का। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई डाउट है या रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल्स मिल जाएंगे सारे, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अब वहाँ पे हमें फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़िए। वहाँ पे बहुत हद तक हम लोग स्टडी मटेरियल्स जो है वो अपडेट करते हैं, वहाँ पे अपलोड करते हैं। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो ये भी आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।